अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची एंड टेस्टी आलू के पराठे। चाहे हो ब्रेकफास्ट, लंच या हो डिनर, आलू के पराठे तो सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले सब्सक्राइब कर आएँ एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आइए आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम दोबारा अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा मैंने ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था। इस वजह से इसका मसाला काफ़ी ड्राई हो रहा है। इसकी ड्राइनेस को दूर करने के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। आलू का भरता बनाने के लिए हम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि अगर हम ऑयल ज़्यादा रखेंगे तो आलू का भरता जो है वो बिखरने लग जाता है और इस वजह से फिर आलू के पराठे फटने लगते हैं। हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल एंड मैश पोटैटोस। मैंने 4 दरमियानी साइज़ के आलू को सिंपली बॉईल कर लिया था। बॉईल हो गए तो फिर उसे मैश कर लिया था। अब हम इस मसाले को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी इतनी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि मसालों के सारे फ्लेवर्स आलू में यकजान हो जाएं। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पुदीना एंड बारीक कटी हुई 6 से 7 हरी मिर्च। हरा मसाला ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक बुनाई करने के बाद अब हमारा मज़ेदार सा भरता रेडी हो गया है। यहाँ है मेरे पास गूंदा हुआ आटे को मैंने पहले ही गूंद लिया था। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े हम नहीं बनाएंगे, बस छोटे छोटे से पेड़े हमने बनाने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी बॉल टाइप का हमने पेड़ा बनाया है। अब हम इसी साइज़ की सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। आइए अब चल के मज़ेदार से पराठे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, उस पर खुश्क आटा लगाएंगे। फिर बेलन की मदद से हम इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। बहुत बड़ी रोटी हमने नहीं बनानी, बस छोटी सी रोटी बनानी है। आप देख सकते हैं रोटी का साइज़, बहुत छोटी सी रोटी बनाई है मैंने। अब हम इस रोटी को साइड पर रखेंगे और दोबारा एक छोटा पेड़ा लेंगे, उसे भी हम सेम साइज़ में बेलेंगे और छोटी रोटी बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पेड़ों को सेम साइज़ में बेला है। अब हम एक रोटी लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह पूरी रोटी पर स्प्रेड कर लेंगे। मैं यहाँ पर हाथ का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आलू का मिक्सचर अच्छी तरह से एजेस पर भी अप्लाई हो। यूजुअली मैंने देखा है लोग आलू के पराठे बनाते हैं तो उनका फोकस बस सेंटर पर ही होता है, वो किनारियों पर बिल्कुल भी मिक्सचर अप्लाई नहीं करते। इस तरह से पराठों के किनारे बिल्कुल फीके से लगते हैं। मिक्सचर हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब हम सेकंड रोटी लेंगे, उसे फर्स्ट रोटी पर रखकर उसकी एजेस को हम प्रेस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों रोटी को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गई हैं। अब हम इस पर अच्छी तरह से खुश्क आटा लगाएंगे और फिर बेलन की मदद से स्लोली इसे बेल लेंगे। आई होप आपको आलू के पराठे बनाने के सारे स्टेप्स इजीली समझ आ रहे होंगे। आलू के पराठे को बेलते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि कहीं से भी कोई साइड पतली या मोटी ना हो, हर साइड इक्वल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं पराठा हमने बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पराठा बिला है, कहीं से भी कोई साइड पतली या मोटी नहीं है। तवे को हमने पहले ही गर्म कर लिया था। इस गर्म तवे पे हमने पराठा डाल दिया। अब 2 मिनट्स बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी से बहुत अच्छा अरोमा आता है। इस पर अच्छी तरह से घी अप्लाई करने के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे
साइड चेंज करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। सो आप देख सकते हैं एक साइड से पराठा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम सेकंड साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। सो पराठा तो हो गया हमारा डन। इसी तरह हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। सो ये है हमारे पराठे की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर। सो मैं तो आलू के पराठे को रेड चटनी के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको आलू के पराठों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे आज ही ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ रेड चटनी की और ग्रीन चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। सो अगर आपको मेरी डेली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें एज मच एज यू कैन, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एंड रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा।